क्या साल 2024 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उनका आखिरी चुनाव होगा? क्या इस चुनाव के बाद वो राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगी और अपनी पार्टी टीएमसी की बागडोर भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप देंगी? दरअसल ये सभी सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। इसी के बाद से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सच में ममता बनर्जी इतनी जल्दी राजनीति से रिटायर हो जाएंगी, वो भी तब जब महज एक साल पहले हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और सत्ता में वापस आई, जबकि तमाम प्रयासों के बाद भी विपक्ष में बैठी भाजपा 77 सीटें ही हासिल कर सकी थी। दरअसल राजनीतिक जानकार ममता बनर्जी के बयान के पीछे उनकी सोची समझी रणनीति मानते हैं। पिछले कुछ वक्त में ममता बनर्जी सरकार की छवि भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार की हो गई है, इसीलिए वो एक इमोशनल कार्ड खेलकर 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहती हैं, जिससे कि अगर कहीं मौका बने तो उनके प्रधानमंत्री बनने के दबे ख्वाब को कुछ सहारा मिल सके। हालांकि मोदी और शाह के युग में उनका यह दांव कितना कारगर होगा, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई गंभीर घोटालों में घिरी उनकी सरकार और सलाखों के पीछे पहुंच चुके टीएमसी नेता यही गवाही दे रहे हैं कि ममता के राज में आम आदमी का जीना दूभर है और घोटालेबाजों की मौज है। वहीं बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है या खुली हिंसा है। अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती। जबकि ममता भूल जाती हैं कि बंगाल की राजनीति में जिस गंदगी की बात वो कर रही हैं वो पिछले कई दशकों से है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वामपंथियों से हिंसात्मक लड़ाई लड़ी और सत्ता हासिल की। वो पूरी लड़ाई प्रतिशोध पर ही टिकी थी। बंगाल की राजनीति में इस तरह के उदाहरण पिछले कई दशकों से भरे पड़े हैं। हालांकि भाजपा कैडर द्वारा राज्य में इस तरह की राजनीति का अब तक कोई उदाहरण नहीं है, इसीलिए जांच एजेंसियों के सहारे ममता का ऐसा दावा खोखला ही दिखाई पड़ता है। दरअसल टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी होगी। मैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है। बनर्जी ने आगे कहा कि पश्चिमी बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई है। मैं वादा करती हूँ कि हम 2024 में केंद्र में भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। बनर्जी ने 1984 में 400 से अधिक सीटें जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनाव हारने का जिक्र करते हुए कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं भाजपा ने सीएम बनर्जी की आखिरी लड़ाई वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति छोड़ देंगी? बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि यह पहले से तय है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटेगी।